उसका कारण कोई बता दे, आप यही पूछिए। ये बिल्कुल किए जाने वाले काम है, डूएबल है, इसमें कोई किसी को भीख मांगने की जरूरत नहीं है। भगवान का दिया हुआ, प्रकृति का दिया हुआ हमारा अपना संपत्ति है। और इसके लिए एक बात और मैं कहना चाहूंगा, हमारी स्थिति अगर बुरा है तो बिल्कुल जीवन भर याद रखिए, कोई दूसरा देश वाला आके हमारा स्थिति को नहीं सुधारेगा। तो किसी भी दिन को कोई भी नहीं आएगा, हमको खुद जागना पड़ेगा। हम कितने होशियार हैं, कितने जल्दी जागेंगे, कितना लेट करेंगे, इस पर निर्भर है। जितना लेट हो जाए उतना कष्ट हो जाएगा, उतना नष्ट हो जाएगा, वो नुकसान हमको फिर झेलना पड़ेगा। लेकिन जल्दी जाग जाए तो स्थिति में सुधार भी जल्दी आ सकता है। हम कितने होशियार हैं, कितने जल्दी जाग जाएंगे, कितनी मतलब चेतना है हमारे बीच में, सवाल इस चीज़ का है। तो मैं आप सभी लोगों से विनती करता हूं, एक अच्छी बात जब आती है, और मिसाल है ना, मैं कह रहा था कल महाराष्ट्र राज्य के लिए कोई रॉकेट साइंस सीखने की जरूरत नहीं है। तेलंगाना में किया हुआ चीजें इसका मक्की का मक्की नकल करो ना भाई, खत्म हो गया मामला। कोई बड़ा चीज नहीं है, एज इट इज भी करो, बहुत हो गया, कम से कम एक लेवल पे आ जाएंगे। तो ये नहीं कर रहे, इसीलिए मेरा आपसे प्रार्थना है, किसी भी देश जो रूटीन में चलते हुए कष्ट और नष्ट झेल रहे थे, उससे उठ के, उससे उभर कर ऊपर आके काम किया, वहां ही विकास देखने को मिलता है। जैसा कि चाइना है, हमसे बुरा हालत था, हमसे कम जीडीपी था, लेकिन आज क्या है, चाइना देश का नंबर, पूरे वर्ल्ड का नंबर 2 इकोनॉमी है। बगैर चाइना के दुनिया ही नहीं है। आप लोग चंद्रपुर में, बलारपुर में कितने चाइना बाजार है। मेक इन इंडिया बोले, फिर मेक इन इंडिया सक्सेस हुआ तो भारत बाजार लगना चाहिए था। यहां तक कि पतंगों का मांझा भी चाइना से आता है, हमारे भगवान की मूर्तियां भी चाइना से आते हैं, होली के कलर, दीपावली के पटाखे सारे चाइना के। फिर हम किधर है भाई, हम क्या कर रहे हैं? ये भी हम कम से कम तैयार नहीं कर सकते। बैठने वाला कुर्सी, धनवानों के घर में सोफा पूरे चाइना से। किसे पूछो धनवान भाई कहाँ गए? रे चाइना गया। क्यों गया? फर्नीचर लाने गया, लाइट लाने गया। लाइट भाई ये भी नहीं बना सकते हम लोग। आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए, जो देख रहे लाइट ये भी चाइना के है। अब क्या करेंगे? दूल्हे के साथ बाराती, दुनिया के साथ ही चलना पड़ता ना, दूसरा तो नहीं कर सकते, उल्टा तो नहीं कर सकते। तो इसलिए ये चीज भी अगर हमारे देश में नहीं बना सकते, इतना हमारे युवा को नालायक बना दिया किसने? देश के सरकार ने, राज्यों के सरकारों ने। ये नहीं है हम नालायक है, हम नालायक नहीं है, हम नायक है। लेकिन प्रेरणा, चेतना जो मिलना चाहिए सरकारों से, वो नहीं मिलने पर हम जैसे के वैसे है। तो इन चीजों के मद्देनजर, और कई चीज है, पूरे उद्योग खत्म किए जा रहे, प्राइवेटाइज किए जा रहे, पूरे जागीर के जैसे बांटे जा रहे, लाखों करोड़ों वाला हमारी संपत्ति देश की प्राइवेटाइजेशन के नाम LIC भी बेचा जा रहा है। आखिर हम कहां जाएंगे, कहां पहुंचेंगे? खतरा सर पे मंडला रहा है। इसलिए मैं आप लोगों से प्रार्थना करूंगा, आप इतने दूर से इतना कष्ट, इतना श्रम लेके आए हैं, तो आपका ये टूर फजूल न जाए। कम से कम आप एक एक आदमी को एक KCR बनना चाहिए। कम से कम अपने बस्ती में, अपने गांव में, अपने तालुका में, जहां भी हो, ये बात पूछ कर, बात चर्चा कर कर एक 100 लोगों को आप तैयार करना चाहिए। एक दीप से जो दूसरा दीप जलाते हैं, चेतना ऐसे ही आती है, जागृति ऐसे ही आती है। कभी भी एक एक बूंद मिलके ही समंदर बनता है। अब 7 मई से लेके 7 जून तक
महाराष्ट्र राज्य में जितने भी 288 असेंबली सीट्स है, असेंबली हल्के है 288, पूरे 288 में हमारे मानिक जी के नेतृत्व में पूरे 288 गाड़ी निकल रहे हैं एक साथ में। हर गांव में कमेटी बनेगी, महिला कमेटी बनेगी, युवा कमेटी बनेगी, किसान कमेटी बनेगी, पार्टी की मेन कमेटी बनेगी और मेंबरशिप भी करेंगे। तो इस प्रकार का 1 महीने के अंदर पूरा लग के एक दीक्षा लेके बना देते हैं। फिर किसी महाराष्ट्र का एक सेंटर देख के वहां पे हम लोग किसान रैली करते हैं बहुत बड़ा, 10-12 लाख का। तब हमारे शक्ति का प्रदर्शन होगा, तब सारा आ जाएंगे। मेरे बात खत्म करने से पहले मैं एक अनुरोध आपसे करूंगा। ये एक बात इसमें स्पष्टता होना चाहिए हमको, कोई इधर उधर सोचने की बात नहीं है। अब किसान आत्महत्या करने की स्थिति पे आ गए। रोज का 9-8 का आंकड़ा चल रहा है महाराष्ट्र में। किसी को कोई पड़ी नहीं है, बेफिक्र है। मैं एक बार नांदेड़ में आया था महाराष्ट्र में, पहली बार, एक ही बार आया। तो बोले महाराष्ट्र सरकार बजट में लगा दिया, हर किसान घर को एक 6,000 रुपये देंगे, घर को, पूरे हर किसान को नहीं, 6,000। फिर उसका बाद में मैं लोहा में आ रहा था, नांदेड़ में। वहां के भूतपूर्व मुख्यमंत्री और अभी के उप मुख्यमंत्री जो देवेंद्र फडणवीस जी हैं, उन्होंने एक बयान दिया अखबारों में, भाई चंद्रशेखर जी आपका काम तेलंगाना में है, महाराष्ट्र में क्यों आ रहे? मैं बोला 6,000 क्यों दिए बीक के जैसा, 10,000 दो तेलंगाना के जैसा, बीमा कराओ और दलित बंधु दलितों को दे दो, तेलंगाना का मॉडल इंप्लीमेंट करो। मैं, मेरा काम खत्म, मैं मध्य प्रदेश चले जाऊंगा, आप आराम से महाराष्ट्र संभाल लो। इतना ही कहा मैंने। पूरा तेलंगाना मॉडल अमल करो, कानून पास करो, अभी असेंबली चल रहा है, मेरा काम खत्म, मैं मध्य प्रदेश चले जाऊंगा, कहीं अन्य जगह चले जाऊंगा। उसका फिर जवाब नहीं है। तो ये चक्कर है। सिंपल बात है, आप किसी से भी क्वेश्चन पूछिए, जब तेलंगाना में ये सारे बात संभव है, महाराष्ट्र में क्यों नहीं, सारे भारत में क्यों नहीं? जब तक ये नहीं पूछेंगे, जब तक ये नहीं निकालेंगे, तब तक नहीं निकलेगा। इसके लिए पहला सीढ़ी, मैं आपसे पूरे लोगों से प्रार्थना करता हूं, गौर से सुनिए। एक ट्रिप चंद्रशेखर का नांदेड़ में हुआ तो 6,000 घर में आ गए, कम से कम रास्ता तो निकला। देखते हैं क्या क्या होता है। लेकिन एक बेटर मंत्र मैं देता हूं आपको। किसान कहाँ रहते हैं? शहर में नहीं रहते, गांव में रहते। आगामी जिला परिषद चुनाव जो भी आ रहा है, ये किसान के हाथ में है और संविधान ने हमको अधिकार दिया है, जो वोट हमारे पास हमारे हक में है, हम जिधर चाहे इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे बात मान के पहली वोट, जो पहली सीढ़ी जो जिला परिषद आ रहा है, सारे महाराष्ट्र के जितने भी जिला परिषद है, गुलाबी झंडा लहरा दो। अब क्या नहीं आता मैं देखता हूं। भाग क्या आएगा? दिल्ली से नेता आएगा, केंद्रीय मंत्री आएगा, प्रधानमंत्री के दूत आएगा, मुख्यमंत्री घुटनों पे भाग के आएंगे। उनका जो सिंहासन हिल रहा है तो सभी भागेंगे, भैया हम दे देंगे, हम दे देंगे। बिल्कुल। अब सीधा उंगली से घी नहीं निकलता तो क्या करते? टेढ़ा उंगली से निकालते। बस यही तरीका है। उनको कोई शाक ट्रीटमेंट दिए बिना भी काम नहीं बनेगा, मैं बता रहा हूं। बिल्कुल। जिला परिषद में ऐसा मार मारो कि सारे ही चले गए तो पूरे हिल जाएंगे। भाग भाग के आके आप तो कहो किसानों से, भाई देखो अब हम आप लोगों को दोष देंगे, आप जब तक होश में नहीं आओगे कौन मदद करने वाला है आपको? जो आपके हाथ में है ये चीज। गुमराह नहीं होना। जब चुनाव आए तो बटे नहीं जाना। एक तरफ वोट दे दो किसान पूरे, और किसान 42% है, उनके साथ कामगार भी है। ये लोग मिल गए तो खत्म है मामला। जिला परिषद पूरा चुनो तो मामला खत्म, शुरू हो जाएगा काम होना।
बस इतनी बात सबको समझा दे। अब हमारे पास दवा है, उसको इस्तेमाल नहीं करेंगे। चुनाव आया, फिर कोई आके फिर एक कथा कर रहे तो उसमें फिर बह गए, तो सिचुएशन में कोई बदलाव नहीं होगा। तो ये आप लोग सोचिए, अपने बीच में भी डिस्कस कीजिए, गांव में जाने के बाद डिस्कस कीजिए, चर्चा रखिए इसका। आपके घर से लेके आपके फ्रेंड्स में, आपके दोस्तों में, आपके बस्ती में, आपके गांव में ये चर्चा कीजिए। इससे काफ़ी मतलब समस्या हमारा खत्म हो सकते हैं, कुछ तरक्की हो सकता है। मैं एक बात और कहूँगा, इसमें कई जवान लोग मुझे सामने हैं, वो चाहे मेरे बहनें हो, माएँ हो, हमारे जवान यूथ हो। मैं इतनी बात चाहता हूँ, मैं बिल्कुल, मेरा जो अनुभव है, बिना परिवर्तित हुए भारत का कष्ट दूर नहीं होंगे, बिल्कुल नहीं। अब तक जो चलता हुआ सिलसिला है उसको हमने देख चुका है, समझ चुका है, झेल चुका है। फिर भी उसमें फंसे रहना नहीं चाहिए। भारत का परिवर्तन होना बहुत जरूरी है। और नागपुर में हमने एक परमानेंट ऑफिस भी खरीदा है, औरंगाबाद में भी खरीद रहे हैं। ये इसलिए बीआरएस भारत परिवर्तन का एक मिशन है। जब तक पूरे भारत परिवर्तित ना हो तब तक ये मिशन जारी रहेगा। अंत में एक बात मैं कहूंगा, क्या किसानों ने लड़ाई नहीं लड़ी? अपनी बहुत लड़ी, जेल गए, गोलियां खाए, लाठियां खाए। कितने कितने महान लोग, जैसे शरद जोशी जैसे महान नेता थे किसानों के, क्या कम लड़े थे? अभी कोई सीपीएम का मित्र, वो अशोक नवले, प्याज के दाम को लेकर नासिक से मुंबई तक पदयात्रा करे, कभी 50,000 का निकाले, परसों 10,000 का निकाले। क्या नौबत है भाई? पैरों में से खून निकल रहा है, बोचाले पड़ रहे, बूढ़े औरत भी चल रहे थे। वो देखे तो आंखों में पानी आने की सीन थी। क्यों चलना? कितने साल लड़ना? क्या लड़ना ही हमारी जिंदगी है? कोई लड़ने की जरूरत नहीं है, कोई बस जलाने की जरूरत नहीं है, कोई चक्का जाम करने की जरूरत नहीं है। बस वोटों से डब्बा जाम करो, अपने अधिकार में, बिना किसी कोई तकलीफ के सिर्फ वोट जाम कर दो तो खत्म हो गया मामला। पूरे रास्ते खुल जाएंगे, सारे समस्या मिट जाएंगे। तो ये बात है। तो इस चीज़ को मैं हर एक इसमें व्यक्ति जो है मैं प्रार्थना करता हूँ, ये बातें मैं जो कहा यही मत भूल जाइए। जाते जाते भी आप लोग चर्चा कीजिए, गांव में जाने के बाद, अपने बस्ती में जाने के बाद ज़रूर चर्चा कीजिए। तो इसका एक अच्छा मतलब काम होगा और रिजल्ट भी आएगा। मैं आशा करता हूँ आप एक नई चेतना लाने में इतना दूर जब इतने कष्ट लेके आए हैं, फिर एक बार मैं दिल से आप तमाम लोगों का स्वागत करता हूँ। और ये कष्ट जो किया है आपने आज, ये व्यर्थ नहीं जाना चाहिए, इसका फल मिलना चाहिए। तो इसलिए जाने के बाद फिर वहाँ पे आप ज़रूर प्रभावित कीजिए, लोगों को समझाइए और साथियों को जोड़िए। बिल्कुल हम कामयाब होंगे, हमको सफलता मिलेंगी। जय भारत। Please like, share and subscribe G3 Media.